तमाम वो मिनिस्ट्रीज या इदारे जो अवामी खिदमत के बजाय जो एक कौम के ऊपर बोझ बन चुके हैं और न सिर्फ बेजा अखराजात बल्कि करप्शन का मंबा बन चुके हैं, उनका ख़ात्मा आज नागुज़ीर हो चुका है। उनको ख़त्म करना आज मेरा फ़र्ज़ अव्वली है। लिहाजा इसके ऊपर एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना दी गई है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले 1.5-2 माह में मैं आपके पास मस्बत नताइज लेकर आऊँगा और ऐसे तमाम इदारों का ख़ात्मा कर दिया जाएगा जो आज पाकिस्तान के ऊपर बोझ बन चुके हैं। अवाम पर बोझ बनने वाले इदारे बेचना होंगे, करप्शन का गढ़ बनने वाले तमाम इदारों को बंद करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह ऐलान। कहा, माजी में झांक कर रोना बेसूद है। FBR से नाअहल अफसरान को निकाल दिया गया। शफाफ निजगारी का अमल मजीद तेज होगा। आर्मी चीफ ने सरमायाकारों को इन्वेस्टमेंट के लिए राग़िब किया। आइंदा 1.5 माह में अहम फैसले करेंगे। सरमायाकारी के नताइज जल्द सामने आएंगे। हमारी इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका काविशों के नतीजे में जिससे कि हम इस सोच को आगे लेके बढ़ रहे हैं, माजी में झांक कर रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें एक सबक हासिल करना चाहिए, गलतियों का अजाला करते हुए किस तरह हम पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम वापस दिलवाएंगे। 2017 में IMF को खैर बात कह दिया था। इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख़ में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे और तरक्की की दौड़ में अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। 2022 में इक़्तिदार संभाला तो मुल्क की हालात बहुत खराब थे। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने का क्रेडिट पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादियों को चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा कि मईशत में बेहतरी का सफर अशराफिया से कुर्बानी का तकाजा करता है। ये IMF से हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। मुआशी आशारिये महंगाई में कमी की नवीद सुना रहे हैं। ईद कुर्बान बस एक दिन की दूरी पर। मवेशी मंडियों में सस्ते जानवर की तलाश का मिशन जारी। सगियां, काहना, काछा और LDA सिटी मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। मंडियां जानवरों से भर गईं। ऊंट, बैल, बकरे और दुम्बे की खरीदारी अरूज पर। जिला इंतजामिया के ज़रिए इंतजाम कैटल शो और LDA मवेशी मंडी में खूबसूरत और वजनी जानवरों के मुकाबले। DC राफिया हैदर ने जीतने वाले जानवरों के मालिकान में इनामात तकसीम किया। कैटल शो में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। महकमा लाइफ स्टॉक ने माजी से सबक न सीखा। शहर की मवेशी मंडियों में वेटरनरी मेडिकल कैंप गैर फाल। मुख्तलिफ बीमारियों से जानवरों के मुतासर होने का खदशा। लाइफ स्टॉक की गफलत के बायस कुर्बानी के जानवरों का बगैर मुआयना मंडियों में दाखिला। CTO लाहौर हमारा आतर का मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का दौरा। सकियां, कहना, गज्जुमत्ता, बाबू साबू और ठोकर नियाज पे एक मवेशी मंडियों का जायजा लिया। मवेशी मंडियों में वन वे ट्रैफिक के सद्देबाब के लिए खुसूसी नफरी तैनात करने की हिदायत। वार्डन्स को नौसरबाजों, मशकूक अफराद और लावारिस अशिया पर कड़ी नजर रखने का हुक्म। वक्त कम और मुकाबला सख्त। बड़ी ईद पर शॉपिंग का जुनून भी शहरियों पर सवार। पहले बकरा खरीदा तो अब है अपनी बारी। सजना है, संवरना है, महंगाई है तो क्या हुआ। शहर के तजारती मराकज़ और बाजारों की रौनक भी बढ़ गई। ईद उल अज़हा से कब पेट्रोल की कीमत कम हुई, किराए क्यों कम ना हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज वज़ारत ट्रांसपोर्ट पर बरहम। ट्रांसपोर्ट को किरायों में फौरी कमी करने के लिए ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, वज़ीर आला ने हुकाम को खबरदार कर दिया। ईद
की खुशियां अपनों के संग, ईद घर वालों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। रेलवे स्टेशन और शहर के बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश, मुसाफिरों की तवील कतारें, एडवांस बुकिंग ना करवाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। कैदियों को ईद के पहले 2 रोज अहले खाने से मुलाकात की इजाजत। मुलाकातों का सिलसिला सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आयशी जेल मियां फारूक नजीर की जेल सुपरिटेंडेंट्स को अहकाम जारी। ईद के दिनों में कैदियों को खाना और सामान फराहम करने की इजाजत होगी। ईद पर तमाम एसीज और MCL अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की जेर सदारत इजलास। ईद पर अलाइशें उठाने, सिक्योरिटी और मंडियों में सफाई का जायजा लिया। बगैर NOC खालों को जमा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। शहर को साफ सुथरा रखने का मिशन। LWMC के शहर भर में कैंप कायम। CEO LWMC बाबर साहब दीन फील्ड में मुतहरिक। शहरियों में वेस्ट बैग्स और वर्कर्स में ईदी तकसीम की। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की जेर सदारत इजलास। ईद सिक्योरिटी प्लान और लॉ एंड ऑर्डर और पेशावर अमूर का जायजा लिया। मवेशी मंडियों और नमाज ईद के इज्तिमा की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। CCPO की जेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द निपटाने की हिदायत। मुसलसल बेलगाम। चिकन, सब्जियां और फल पहुंच से बाहर। अदरक 650 लाइसेंस 340 और प्याज से 150 रुपए किलो में फरोख्त। ब्रायलर गोश्त 15 रुपए महंगा होकर 509 रुपए किलो हो गया। फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। नाकिस गोश्त का मकरू धंधा करने वालों के दिन गिने गए। ईद उल अज़हा से कबल फूड सेफ्टी टीमों के स्पेशल ऑपरेशन। 1 जून से अब तक 1776 पॉइंट्स की चेकिंग। 5 मीट शॉप्स बंद। 188 को 19,25,000 के जुर्माने। ईद पर गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए अहम इकदाम। LDA ने खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। डायरेक्टर एडमिन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुसूसी टीमों में हाउसिंग, टाउन प्लानिंग और इन्फोर्समेंट विंग के अफसरान और अमला शामिल है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का गवर्नमेंट टीचिंग मुजंग अस्पताल का दौरा। ज़ियाबतीस सेंटर और ज़ियाबतीस फिट क्लिनिक का इफ्तिताह किया। फार्मेसी में अद्वियात का स्टॉक और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की जेर सदारत इजलास। एयर एम्बुलेंस और मोटरवे पर एमरजेंसी सर्विसेज के आगाज़ के लिए इकदाम का जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज ने ब्रीफिंग दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब असम्बली में नई जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी। रुकन असम्बली शेख इम्तियाज महमूद डिप्टी चीफ व्हिप पंजाब असम्बली मुकर्रर मियां असलम इकबाल ने शेख इम्तियाज महमूद की तकर्री का ऐलान कर दिया। कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली के साथ मुशावरत से फैसला किया गया है। बजट मंजूरी पर पीपल्स पार्टी का वाज़िया मौक़िफ़ न होने का मामला। नून लीग में पीपल्स पार्टी के तर्ज अमल पर सवालात उठ गए। पीपल्स पार्टी को बतौर इत्तेहादी खुलकर नून लीग का साथ देना चाहिए था। पीपल्स पार्टी मौजूदा मौशी बहरान से बरुज़िम्मा होना चाहती है। लीगी रहनुमाओं के शिकवे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो टैक्स चोरी है उसको कम किया जाए, जो टैक्स की नेट है उसे बढ़ाया जाए। हमारा शुमार इस वक्त दुनिया में टैक्स टू GDP के लिहाज से कम तरीन ममालिक में होता है। तो हम एक तरफ टैक्स अदा नहीं करते या उसमें करप्शन कर लेते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि दुनिया की हर बड़ी सहूलत हमें मिलनी चाहिए। हमारे पास अमेरिका और बरतानिया के मेयार के अस्पताल क्यों नहीं है, हमारे पास यूरोप जैसे स्कूल क्यों नहीं है, लेकिन हम यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में टैक्स अदा नहीं करना चाहते। सियासी इत्तेहादियों से कोई नाराजगी नहीं है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स इस्लाहत नागुज़ीर है। टैक्स की अदायगी से हुकूमती ख़जाने पर बोझ कम पड़ता है।
गवर्नर पंजाब से यूएस कौंसल जनरल की मुलाकात, तालीम, ज़राअत, माहौलियात और तजारत में ताउन को फ़रोग देने पर बातचीत। गवर्नर पंजाब से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी मिले, गवर्नर को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब का वकला की फलाह व बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब रुपए तक बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज से बार काउंसिल्स के एपेक्स बॉडीज़ के अरकान की मुलाकात, बार काउंसिल्स में ख़ातीन वकला के लिए डे केयर सेंटर कायम करने की हिदायत। सरकारी महकमों में 100% तरक्याती बजट खर्च करने की सलाहियत न होने का इंकशाफ। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने सरकारी महकमों की सलाहियत से मुताल्लिक भांडा फोड़ दिया। कहा, पंजाब हुकूमत के पास तरक्याती बजट 100% कैश कवर के साथ मौजूद है। हुक्मन कहा गया कि आप दरवाजे बंद कर दें और कोई वकील अंदर दाखिल नहीं होगा। ये काम तो मार्शल लॉ दवार में भी नहीं हुआ। ये तो वकला तहरीक के दिनों में जबकि इंतहा दर्जे की रियासती दहशतगर्दी का सामना था वकला को, 3 नवंबर के बाद भी कम से कम वकला को लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेमिसेस जो थे उनके लिए बंद नहीं थे हुए। मुल्क में जमहूरी अमल डीरेल नहीं होने देंगे, खुद एहतसाबी का अमल जारी रहेगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल में खिताब। कहा कि हुकूमत वकला की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती है। सनम जावेद और आलिया हमजा अपने जुराइम की सजाएं भुगत रही हैं। 9 मई को फसादियों का टोला किले फतह करने निकला था, अब मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहा। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, मरियम नवाज ने कभी औरत कार्ड खेला, न जेल में सहूलियात ना मिलने का शिकवा किया। बानी पीटीआई को नए मुकदमात में नामजद करने की मंजूरी। पंजाब काबीना के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 20 जून को समाअत करेगा। डॉक्टर शहबाज गिल के भाई को बाजियाब ना करने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। हाईकोर्ट का एसपी इखलाक और एएसपी अब्दुल्ला को मुअत्तल करने का हुक्म। हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। लाहौर हाईकोर्ट का जाली पुलिस मुकाबलों की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। अदालत ने पुलिस की कड़ी निगरानी के लिए बॉडी कैमरों समेत जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजवीज़ दे दी। महकमे पुलिस में निगरानी का सख्त तरीक़ाकार वज़ा किया जाना चाहिए। अपने दिफा की आड़ में जाली पुलिस मुकाबलों को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। जेलों को 100% महफूज बनाने का मिशन। 43 जेलों में 4500 जदीद कैमरे नस्ब होंगे। महकमा दाखिला पंजाब का जदीद कैमरे नस्ब करने का हुक्म। तमाम दफातर, बैरक, सिक्योरिटी वॉल, किचन, हस्पताल और लाइब्रेरी सर्विलेंस में आएंगी। वज़ीर आबपाशी कासिम अली पीरजादा का रावी साइफन का दौरा। हिफाजती सलाबी बंद और BRB पर कायम लिफ्ट पंपों का जायजा लिया। एक्सियन ने रावी साइफन के मुजवजा मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर की हिफाजती पुश्तों को मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर की जाली डिग्री पर भर्ती का इंकशाफ। डिप्टी डायरेक्टर वासिफ शोबा IT में फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। वासिफ रशीद की BSc की डिग्री हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा नहीं। दहकता सूरज गर्मी का कहर ढाता रहा। शहर में दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। चिलचिलाती धूप और लू से शहरियों का बुरा हाल। महकमा मौसमियात की 18 से 22 जून तक आंधी झक्कड़ चलने और बारिश की पेशगोई।